अमेरिका ने ईरानी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में हमले कर दिए। 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिकी एहलकारों को लाहक खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिफा के तहत हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस का मौक़िफ़, हमलों में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। हुक्काम के मुताबिक ये मकाम अमेरिकी अफ़वाज और आबना हरमस में तिजारती बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा समझा जा रहा था। ईरानी पासदारान बहरिया ने आबना हरमस से अमरीकी तेल बरदार जहाज की गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। वार्निंग फायरिंग के जरिए जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जिसके बाद अमरीका ने बंदर अब्बास के करीब हमला किया, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान या तबाही नहीं हुई। ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज पर हमले किए। ड्रोन से तिजारती जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की। अमरीकी फौज ने ईरान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी फोर्सेस ने जवाबी हमलों में ईरानी ड्रोन लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया। अमरीका के सीनियर ओहदेदार की वेबसाइट एक्सप्रेस से गुफ्तगू। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने बंदर अब्बास में हमले के जवाब में कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। वाज़ेह किया कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस जारियत का मरकज़ है और अगर मजीद हमले हुए तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। कुवैती हुक्काम का अपनी फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन्स हमले नाकाम बनाने का दावा। वाज़ेह किया दिफाई निज़ाम ने कई हमले नाकाम बना दिए, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में ज़ोरदार धमाके सुने गए। अमरीकी सदर का ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इज़हार अदम इत्मीनान। ईरानी अभी तक इस मकाम तक नहीं पहुंचे जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। उम्मीद है आगे चलकर डील तय पा जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास से कबल गुफ्तगू, मुआहदे में नाकामी पर फैसला कुन कार्रवाई का इंतबा। सदर ट्रंप की आबना हरमस का इंतजाम संभालने में ईरान से ताउन पर ओमान को सख्त नताइज की धमकी। आबी गुजरगाह को कोई मुल्क कंट्रोल नहीं करेगा, अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। ईरान अमरीकी सदर की धमकियों के सामने यूरेनियम अफजूदगी का हक, अफजूदा यूरेनियम पर इख्तियार, आबना हरमस के इंतजाम और पाबंदियों के खात्मे जैसी रेड लाइन से हरगिज पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह का 2 टोक पैगाम। इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया, सब जान चुके ट्रंप इस स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने और खुद को बचाने के लिए एक दिन धमकियों का सहारा लेते हैं और अगले ही दिन मुआहदे की भीख मांगते नजर आते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होते ही अमेरिकी फौज ईरान के अतराफ से इनखला और बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगी। ईरान एक माह में आबना हरमस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ओमान के ताउन से आबना हरमस में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में हतमी मुआहदा तय पा जाने पर इसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने आने का दावा कर दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बने 28 साल मुकम्मल हो गए। 1998 में आज ही के दिन बलूचिस्तान के ज़िला चागी में जौहरी तजुर्बात करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। उसी दिन की याद में आज यौम तकबीर मनाया जाएगा। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह और मुकाबला रखने की सलाहियत है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। वाज़ेह किया, एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम है, खुद इन्हिसारी जिद्दत और पेशा वराना महारत के लिए सफ़र जारी रहेगा। 2 टोक पैगाम दिया, दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए, किसी भी जारियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। यौम तकबीर महज एटमी धमाकों की याद नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 मई पर पैगाम। बाबर कराया, मौरका हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने अज़म को साबित कर चुके। मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने बुनियानुम मरसूस बनकर दुश्मन का घमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने फ़कीदुल मिसाल पेशा वराना इस्तेदाद का मुज़ाहरा किया। एयर चीफ और नेवल चीफ की मिसाली कारकर्दगी ने दुश्मन पर बहादुरी की धाक बिठा दी।
मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी, कहीं बैल तो कहीं बकरे ज़बा, कहीं इज्तिमाई तो कहीं इनफरादी कुर्बानी की जा रही है। हमास से नए सरबराह मोहम्मद उदा की गजा में शहादत की तस्दीक कर दी। मज़ामती तंजीम के मुताबिक इसराइल ने मंगल को गजा सिटी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें मोहम्मद उदा, उनकी एहलिया और 2 बेटे शहीद हो गए। बुध के रोज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हमले में 20 से ज़ायद जख्मी भी हुए। अमरीकी फौज की मशरकी बहर अल-काहिल में मुबैना मनशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। कश्ती में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सदरन कमान के जारी बयान के मुताबिक हलाक अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया गया। कार्रवाई में अमरीकी फौजी एहलकार महफूज रहे। अमरीका के ईरान पर नए हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल 1.66% महंगा होकर $90.34 फी बैरल का हो गया। बरतानवी तेल 1.83% इजाफे से कीमत $96.12 फी बैरल हो गई। और यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया और फ्रांस में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। पेरिस और रोम जैसे अहम शहरों में गर्म मौसम के बायस तफरीही सरगर्मियां भी मुतासिर। पेरिस में दर्जनों बेघर अफराद का गैर मामूली गर्मी के दौरान एहतजाज। शेल्टर्स और हंगामी रिहाइशगाहों में मजीद जगहों के इजाफे का मुतालबा।